सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज मैं आपको एक अपना अनुभव बताना चाहूंगी। भेद ज्ञान जब मैंने किया और सचमुच मुझे बहुत शांति पड़ी। एक बार की बात है, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा सर्दी लगी थी और इतनी बुरी हालत थी कि यूं समझो मैं कांपती जा रही थी और मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। ये हालत हो गई थी। तब उस कंडीशन में मैं इंदौर, जो मेरा नेचुरोपैथी हॉस्पिटल था जहां मैं हमेशा उपचार लेने चली जाया करती थी, वहां के लिए निकली घर से और अकेले ही जाना था। दिमाग काम कर नहीं रहा था फ्लाइट में, सोचो। फिर भी एयरपोर्ट पर क्या हुआ कि मेरा एक सूटकेस था, जो मेरा लगेज, वो मैंने उस पे फ्रेजाइल में दिया था। तो फ्रेजाइल का जो सामान होता है वो अलग से सावधानी से पहुंचाया जाता है और वो कस्टमर को वो बैगेज बेल्ट पर नहीं दिया जाता, अलग से उसको हैंडओवर किया जाता है। तो मेरा आया ही नहीं। फिर मैंने पूछा किसी से वहां पर कि भाई मेरा लगेज नहीं आया, सबका आ गया, बेल्ट खाली हो गई। तो मुझे किसी ने बोला कि वो बेल्ट पर होगा। मैंने कहा बेल्ट पर तो मैं खड़ी हूं, तब से वहां भी नहीं मिला, पर मुझे ये कहा गया था कि मुझे हाथ में दिया जाएगा। फिर एक एयर होस्टेस आई, उसने मुझे देखा, मेरी हालत बहुत खराब थी, वो देखते ही समझ गई। फिर उसने मुझे एक साइड बैठाया और बोली कि आप यहाँ बैठिए, मैं आपका बैग लेकर आती हूँ। उस समय वो लड़की गई और मैंने क्या विचार किया वो आपको बताना है मेन। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्रायः हम लोग क्या करते हैं कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर से भिन्न जो चेतन अचेतन पदार्थ है वो भी मैं नहीं हूँ। इस तरह के भेद ज्ञान तो बहुत कर लेते हैं, यहाँ तक कि भाषा वर्णना से भी कर लेते हैं। लेकिन जो क्षयोपशम ज्ञान है ना, इसमें एकत्व पड़ा रहता है। इससे हम अपने आप को भिन्न नहीं कर पाते। और उस दिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। बिल्कुल ऐसी समझो कि कोई सुप्तावस्था टाइप की अवस्था सी थी, मदहोशी सी, तबीयत खराब की वजह से छाई हुई। बस शरीर चल रहा था जैसे तैसे। पुण्य का उदय था कि मैं सही सलामत हॉस्पिटल पहुंच गई। लेकिन मैंने उस समय एयरपोर्ट पर बैठे बैठे जो विचार किया वो बताती हूँ अब आपको। मैंने तुरंत ये रियलाइज किया कि ये तो जो भी इस समय दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है, ये तो वास्तविक क्षयोपशम ज्ञान है। ये मैं हूं कब? ये ज्ञानावरणी कर्म का जो उदय है ना, ये सहज ज्ञान को तो रोक ही नहीं सकता। ये तो क्षयोपशम ज्ञान पर ही आवरण डाल सकता है। क्षयोपशम ज्ञान मतलब कर्म के उदय जनित जो ज्ञान, मतलब जितने अंश में जिसको जानेगा, ये सब कुछ उसमें आ जाता है क्षयोपशम में। तो ये तो उसी पर आवरण डाल सकता है। और मैं तो सहज ज्ञान हूं, मैं एक क्षण क्षण वर्तने वाला क्षयोपशम ज्ञान तो हूं ही नहीं। तो मैं कैसे मान लूं कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है? ये मैंने जैसे विचार किया, मुझे इतनी शांति पड़ी। सारी तबीयत खराबी की जो बेचैनी थी सब पता नहीं कहाँ चली गई और मैं इतनी प्रसन्न हो गई, मैं आपको बता नहीं सकती साथियों। मैं इतनी प्रसन्न हो गई कि जैसे मेरे दिमाग से बहुत भारी बोझ उतर गया और इतना अच्छा लगा कि सचमुच मैं तो सहज ज्ञान हूँ, किस क्षयोपशम ज्ञान में अपनापन करके बैठी हुई थी। तो बस ये छोटी सी बात से आज इतना ही कहना था कि ये जिंदगी में हमारे 24 घंटे की दिनचर्या में बहुत प्रसंग ऐसे बनते रहते हैं जिनसे हम जब चाहे तब भेद ज्ञान कर सकते हैं। लेकिन हमें भेद ज्ञान का तरीका पता होना चाहिए, उसके लिए सिद्धांत पता होने चाहिए और उन सिद्धांतों को हमें लगाते चले जाना है। बस ये विधि आनी चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स में हमें सिर्फ फॉर्मूलाज ही तो सिखाते थे
और उन फार्मूलाज के आधार से हम कोई भी सवाल हमें आ जाता था एग्जाम में, हम उसी को सॉल्व कर देते थे। हमने वो सवाल कभी देखा भी नहीं होता था, कभी सॉल्व नहीं किया होता था, फिर भी हम सॉल्व कर देते थे। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में गणित के फॉर्मूलाज होते थे। इसी तरह ग्रामर है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, तो ग्रामर के बूते पर हम कितने भी सेंटेंसेस बना लेते हैं, कुछ भी आर्टिकल लिख देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ ग्रामर आनी चाहिए। उसी प्रकार यह जो हमारे सिद्धांत है ना, वो अगर हमें आते हैं तो हम कहीं भी भेद ज्ञान कर सकने में समर्थ हैं। और उसके लिए हमें स्वाध्याय चाहिए, बहुत ज्यादा स्वाध्याय, और जितना पढ़ा उसको बारंबार विचार में लेना, ये बहुत जरूरी है। उसके बिना का स्वाध्याय तो बिल्कुल बेकार है, वो सारा क्षयोपशम है। और क्षयोपशम तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक असाता वेदनीय के कर्म से वो पगला सा गया, कुछ होश नहीं था, कुछ सोचने लायक नहीं था दिमाग उस समय। तो ये हालत हो जाती है क्षयोपशम ज्ञान की जब कर्म का तीव्र उदय आता है। इसलिए हर समय सहज ज्ञान की भावना, सहज ज्ञान मैं हूं, सहज ज्ञान मतलब वो वाला ज्ञान जो कर्म के उदय को भी जानता है। अब मैंने जो बात कही आपको, वो जो कर्म का उदय आया था तीव्र असाता का, उसके कारण वो दिमाग काम करता नहीं दिखाई दे रहा था, उसको भी तो मैं जान रही थी ना उस समय कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसे कौन जान रहा था? ऐसा जो सहज ज्ञान है, और अंदर घुसते जाओ, जो भी जानने में आता जाए वो सब मुझसे भिन्न और मात्र जानने वाला मैं, वो सहज ज्ञान, वो मैं हूं। ऐसी प्रतीति लाओगे नहीं जब तक भेद ज्ञान शुरू नहीं होगा। तो बस एक छोटी सी घटना आज मुझे याद आई। ये बात हालांकि ये करीब करीब 3.5-4 साल पुरानी बात है, पर आज मुझे अचानक याद आई, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं कि क्षयोपशम ज्ञान भी मैं नहीं हूं। इसलिए जो भी हमें अच्छा या बुरा लगता है ना जगत में, चाहे खाना पीना हो, चाहे किसी के शब्द हो, चाहे किसी का व्यवहार हो, या अपना भी कोई अपनी भी उदय में आती हुई कोई कषाय ही क्यों ना हो, वो सब क्षयोपशम ज्ञान में जाती है। वो सब मैं नहीं हूँ, सब क्षयोपशम ज्ञान के खाते में डाल दो, वो सब मैं नहीं हूं। और अपने को सहज ज्ञान की तरफ ले जाकर निर्भर हो जाओ, सबसे निर्भर हो जाओ। यही मुक्ति का मार्ग है, यही एक दिन हमें हमारे अनंत सिद्धों की श्रेणी में ले जाकर के छोड़ देगा। जय जिनेन्द्र।